नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं नगर निगम यमुनानगर के सामने, आपको बता दें कि नगर निगम यमुनानगर ने आज अतिक्रमण हटाने को लेकर मेट्रो होटल के पास कार्रवाई की थी, जहां पर दुकानदारों से विरोधाभास भी हुआ सामान उठाने को लेकर। आइए जानते हैं कि दुकानदारों ने क्या आरोप लगाए। सुशील बुक्कल जो ईओ हैं नगर निगम के, और सुशील बुक्कल जी ईओ ने क्या कहा, आइए सब जानते हैं कि क्या है मामला, क्यों आरोप लगाए दुकानदारों ने और सुशील बुक्कल जी ने क्या कहा इस अवसर पर। इसी को लेकर दुकानदारों ने सिटी थाना यमुनानगर में एक एप्लीकेशन दी सुशील बुक्कल नगर निगम ईओ के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए एप्लीकेशन सिटी थाना में दी और कार्रवाई करने की मांग की। अब देखना है कि क्या होता है। तो मेरे ऊपर लगाए गए हैं, पूरी उनके घर उसके ऑफिस में भी कह रहे थे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हमारे जो। आप ये देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें थाना शहर यमुनानगर, जहां पर व्यापारी लोग, दुकानदार लोग, मेट्रो होटल के पास के दुकानदार एप्लीकेशन देने आए हैं। यहाँ नगर निगम ने यहाँ अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी। आइए जानते हैं क्या मामला है। एप्लीकेशन SHO यमुनानगर में दे दी है और ये कॉपी दिखा रहे हैं। सर क्या कुछ मामला जो आप एप्लीकेशन में देंगे? भाई साहब ऐसा था कि हमारी दुकानें हैं होटल मेट्रो के बिल्कुल अपोजिट वर्कशॉप रोड पर। तो हमारी दुकानों के आगे 5 फुट का बरामदा है जो कि हमारे को ही अलाट है। हम हमारी शटर के बिल्कुल बराबर में 5 फुट का, तो उसमें हमने अपना कुछ सामान रखा हुआ है ताकि जिसको देख के ग्राहक हमारे पास आ सके। तो कमेटी वाले आते हैं हमारे पास, तो कहते हैं जी इस सामान को अंदर करो। तो हमने उनको बोला कि हम ये सामान है इसको हम अंदर कर देंगे। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि हम इसको आज नहीं तो हम कल, हमें 2 दिन का समय दो, हम इसको आगे कर दें, हटा देंगे यहाँ से। तो उसमें कमेटी के जो 2 सदस्य मेन, सुशील बुक्कल जी और अनिल नैन, ये 2 पर्सन हमारे पास जो आते हैं। अनिल नैन जी ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जो कहते हैं जी आपने सामान यहाँ रखा हुआ है, इस सामान को आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से हर हालत में। तो मैंने कहा मुझे आप कम से कम 2 दिन का समय दो ताकि मैं इस सामान को हटा सकूँ, ताकि वो सामान है हैवी। कम से कम मैं तो उठा नहीं सकता अकेला, मेरे को कम से कम टीम चाहिए, लेबर चाहिए हटाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं हटाएंगे। मैंने रिक्वेस्ट करी, तो उसके बाद से वो हमारे साथ गाली गलौज के ऊपर उतर आए। उनके साथ भी काफ़ी बंदे थे, उनके साथ होम गार्ड भी थे, जो उन्होंने मेरे को मिसबिहेव किया बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज भी की और वो कहते हैं कि आप यहाँ सामान नहीं रख सकते। हमने एक ही बात कही है, हमें 2 दिन का समय दो, लेकिन वो मानते नहीं। उसके बाद कहते हैं जी मैं स्टूल कास्ट हूँ, मैं एक बड़ा अफसर हूँ, मेरा नाम सुशील बुक्कल है, मैं जो चाहूँ मैं वो करूँ, मैं आपको यहाँ पे काम नहीं करने दूंगा अगर जिस हिसाब से आप मेरे साथ बात कर रहे हो। पूरी मार्केट, ये नहीं कि मैं अकेला था या हम 2 बंदे अकेले थे, कम से कम भी वहाँ कम से कम भी 30-40 बंदे इकट्ठे थे। 30-40 बंदे इकट्ठे होने के बाद भी वो आदमी नहीं रुका, क्योंकि उसके साथ पुलिस बल था, 4 कांस्टेबल थे आई थिंक उसके साथ में। लेकिन उन्होंने हमारे से ऊपर इतनी गलत प्रकार से गालियाँ दी उसने, मतलब मैं आपके सामने मैं बोल नहीं सकता, इतनी गंदी गालियाँ काटी उसने। वो एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि मैं स्टूल कास्ट हूँ। मैंने उसे कहा यार मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें क्या हो गया? अगर आप कास्ट में हो, मैं ब्राह्मण कास्ट में हूँ, इसमें क्या फर्क है तो इंडियन ही हम सब। कास्ट का क्या मतलब है? हम तो इंडियन ही है ना सारे। कास्ट तो एक नेक्स्ट स्टेप है। पूछ के हमें प्रोवोक कर रहे थे कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए और वो हमारे पर हावी हो जाए, पर वो हमारे पर हावी हो नहीं सके क्योंकि हमारे मुंह से कुछ निकला नहीं। जानबूझ के प्रोवोक करना चाहा उन्होंने, जानबूझ के ऐसे वर्ड यूज किए। वरना इस मैटर के अंदर कास्ट का क्या मतलब लेने लाने का कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मतलब ताकि हम प्रोवोक हो जाएं, हम बोल दें, वो हम हुए नहीं, इसलिए हावी होके चले। गोड्डे रगड़ा दूंगा तुम्हारे गोड्डे, तू मेरे पास आके माफिया मांगेगा माफिया। इस लाइन का क्या मतलब है? भाई साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया मेरे को 2 दिन का टाइम दो, हैवी सामान मैं अंदर कर दूंगा। बस नहीं जी, मैं तो अड़ा रहूंगा। मैं तो अड़े रहे चले गए। मैंने एप्लीकेशन में भाई साहब स्पष्ट लिखा है कि मेरे को कास्ट से कोई मैटर नहीं है, वो आपकी अपनी कास्ट है, मेरी अपनी कास्ट है। हमने अपने व्यापारी आदमी है, हमने काम करना है। भाई साहब GST हम देते हैं, दुकानों के किराए हम देते हैं, बिजलियों के बिल हम देते हैं, हर प्रकार का कुछ भी मार्केट के अंदर मिसहैप होती है वो सारा का सारा व्यापारी झेलता है। इनका क्या है, ये आते हैं हटा दो हटा दो हटा दो, चल भाई हटा देंगे, हमें भी कोई मतलब नहीं। मार्केट से मेन रोड से कम भी 20 फुट पीछे सामान पड़ा हुआ है, अगर कोई सामान पड़ा है तो उसको भी हटा दो भाई साहब, फिर हम शटर बंद कर देते हैं। आप हमारे को, जैसे आपकी एक सैलरी है, सुइटेबल सैलरी है, उससे आधी सैलरी हमारे को दे दो, हम घर बैठ जाएंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं किसी बात से। तो एप्लीकेशन में क्या हमने एप्लीकेशन में एक ही हमने स्पेशल SHO साहब के सामने रिक्वेस्ट की है कि सुशील बुक्कल जी के प्रकोप से मुझे बचाया जाए।
ताकि वो जो वर्ड यूज़ करके गए हैं कि मैं तुम्हारे गोडे रगड़वा दूंगा, मैं तुम्हारे को काम नहीं करने दूंगा, जो होता है तुमसे कर लो, ये सब धमकियां हमारे को दे के गए हैं। उनके पास भी रिकॉर्डिंग चल रही थी, उनकी रिकॉर्डिंग में भी सब कुछ होगा और हमारे शॉप पे भी कैमरा लगा हुआ है, उसमें रिकॉर्डिंग सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। आवाज़ भी रिकॉर्ड आवाज़ नहीं है लेकिन एक्टिविटी सारी है, पूरी मार्केट है भाई साहब। कैमरे को छोड़ो, हमारे साथ मार्केट है, सारे मार्केट के बंदे हमारे साथ खड़े हैं। चलो मेरी एज कम है, हमारे साथ मिच्योर एज के पर्सन भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, सब हैं यहाँ पर। तो अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारे को शटर से 5 फुट जगह तो दी जाए। अगर नहीं दे सकती कमेटी, अगर हमारे साथ बीजेपी सरकार नहीं दे सकती, दुकानें कमेटी की है भाई साहब। लेकिन हम बैठे 35 सालों से हुए हैं, हम 35 सालों से बैठे हैं। एक तरफ हमें कहते हैं कि आप दुकान अपने नाम अलाट करा लो, 5 फुट का बरांडा भी ले लो, तो अब जिसमें सामान रखा हुआ है पहले हम उसे हटाएं। हम यही चाहते हैं कि कम से कम हमारे को तरीके से शांति से काम तो करने दो। बाजार में काम नहीं है, ऊपर से हार्शमेंट अलग हो रही है, सारी की सारी मार्केट परेशान है, सारे का सारा बाजार परेशान है। भाई साहब अगर ये हमारी नगर निगम वाले तो कहते हैं कि यहाँ से अतिक्रमण हटवाने के लिए ही इस तरह की कार्रवाई की नहीं, अतिक्रमण हटाएं पर तरीके से काम करें। जैसे अब बरामदे में कुछ सामान पड़ा, कांटा लगा है, अब लोहे के दुकानदार हैं, अब माल तोलेंगे तो कहाँ करेंगे? कांटा अंदर पड़ देंगे, कहाँ रखेंगे? माल तोलना ना, तोल के बेचना, कैसे करेंगे? ये कह रहे हैं बदतमीजी भी की है। बिल्कुल करी बदतमीजी, ये सारे इकट्ठे हो गए, मैं था नहीं यहाँ, मुझे बताया इन्होंने, बहुत बदतमीजी की, बहुत ज्यादा की सारे। ये हमारे एक गुलाटी जी हैं हमारे, ये आनंद साहब हैं, क्या बात हुई थी? मैं तो नहीं था उसमें, ये थे गुलाटी साहब, इनका चलान क्या बात हुई थी? ऐसे इनकी शॉप पे तो था नहीं, बाकी मैंने उनको रिक्वेस्ट करी थी 2 दिन का टाइम आप दो, उन्होंने बिल्कुल साथ की साथ ही पर्ची काट दी। बल्कि ऑफिशियल्स ऊपर से भी फ़ोन उन्होंने किया था कि कोई किसी का चालान नहीं काटना, इन्होंने फिर भी काट दिया। तो कोई अल्टीमेट भी दिया गया था जी पहले? ना कुछ नहीं कह के, कंडा है जी, कंडे का चालान। बरामदे में क्या कर देगा? आप अगर मौके पे चलो, काम नहीं करें, क्या करेंगे? आप भाई साहब उस जगह को देखो, वहाँ पर हमारे दुकानदारों के अलावा और कोई चलता भी नहीं है, हमने ही चलना है। और तो कस्टमर या गाड़ी थोड़ी ना हमारे कांटे के ऊपर से निकल के जाएगी, या बरांडे में से निकल के जाएगा, ट्रक निकल के जाएगा। दुकानें हैं लोहे की, तो क्या करेंगे? कांटा माल तोलेंगे कहाँ पे? बताओ, 25 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी सरकार। तो भाई कभी बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई आ जाए, वो नहीं है। ये मतलब दुकानदार जाएगा, हाँ, सामान उठा के कहाँ ले जाएंगे? अब माल तोलेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? जब पिछला राउंड इन्होंने लगाया था पिछले वीक में, तो खुद इन्होंने कहा था आप इस बरांडे तक सामान रखो, जो स्लैब्स हमारी बनी हुई है नाले के ऊपर, उस स्लैब तक सामान रखोगे, उससे आगे सामान नहीं रखोगे। हमने उसी आगे का पालन करा, बल्कि उससे ज्यादा पीछे ही है, आगे है ही नहीं। क्या आपने बोला था, निगम ने बोला? भाई साहब उन्होंने सुना ही नहीं ना, वो तो लड़ने के मूड से आए थे। वो कह रहे हैं दुकानें कैसे सवेरे दुकानें कैसे खोलते हो, मैं देखता हूँ तुम्हें। ऐसे ऐसी वर्डिंग बोल गए हैं। धमकी देके गए। हाँ जी, खुली धमकी दे गए भाई साहब, अपनी सीट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं सुशील जी। कौन थे? यूं है ये हमें नहीं पता कौन है भाई साहब, ना उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, हमारे पास उसकी फोटो थी, हमने उसके थ्रू पता किया कि ये ईओ साहब है। हम उनको बोलते हैं हम अगर आपकी सीट पे आते हैं, आप हमारे को मिलते नहीं वहाँ पे, अगर हमने कोई काम कराना हो, आप हमारे पास आके आप ऐसा मिसबिहेव कर रहे हो आप हमारे साथ। अगर भाई साहब ये अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो दुकानें बंद करके फिर हमारे को, हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है, जितनी इनकी सैलरी है उससे आधी सैलरी हमारे को दे दो दुकानदारों को, बात खत्म। चाबी भी दुकान लो खत्म करो गाड़ी। व्यापार मंडल के उद्योग व्यापार मंडल जी से बात हुई है, मिंदर मित्तल जी से, तो बाकी वो थोड़ा बिजी चल रहे थे। वो कहते थे कि हम कल आएंगे और डीसी साहब के पास जाएंगे, हम डीसी साहब के पास जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई साहब, या चाहे खट्टर जी को ना बुलाना पड़े हमें सीएम विंडो पे एप्लीकेशन देके। मैं तो पर्सनली लिखूंगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैंने आपको वोट दिया था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं मेयर साहब के पास जाऊंगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैंने आपको वोट दिया, मेरा राइट है ये। बदतमीजी आपके साथ ही और मेरे साथ बदतमीजी करी, भाई साहब के साथ बदतमीजी करी, जो हाँ जी पूरी करी है जी। साथ में हाँ मैं यही कह के गया जी, देखता हूँ तुम्हारे गोडे रगड़ा दूंगा, जमानत नहीं होने दूंगा आपकी, उल्टा सीधा बोल के गए हैं भाई साहब। डर का माहौल है पूरी मार्केट के अंदर, ये नहीं कि हम दो हैं या हमारे साथ आले दुआले में डर है, पूरी मार्केट में डर है। कोई हमारे से छोटा है, कोई हमारे से बड़ा है, कोई बुजुर्ग है। तो आपके कहने का मतलब है जी अतिक्रमण के नाम पर परेशान किया जा रहा है? बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, नाजायज परेशान किया जा रहा है। अगर शटर भाई साहब अब हम कहें कि ये गेट यहाँ क्यों खड़ा है, थाने की सीमा ये है अंदर, पिलर से बाहर गेट क्यों आ रहा है, तो ये कौन सी तो कोई भाई, तो यही हमारा है, हमारा भी यही पॉइंट है बस, और कुछ भी नहीं है। हम तो 5 फुट मांग रहे हैं, ये तो शायद ज़्यादा ही होगा। अब इसको भी हटवाओ, इसको हटाओ, इनको बोलो पुलिस वालों को भी अपना छोटा करो गेट। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। लड़का बैठा हुआ था, तो जैसे ही मैं शॉप पे आया हूँ तो उसने बताया कि मेरी दुकान पे जो हमारा बाहर डस्टबिन पड़ा हुआ था और एक गत्ते का डिब्बा पड़ा हुआ था, उसका भी इन्होंने 500 रुपये का चालान काट दिया और इन्होंने बोला इसको उठा के अंदर रख लो। कूड़ा कोई उठाने वाला गाड़ी वाला कोई आता नहीं है और हमें परेशान किया जाता है कि इसको उठाओ, उसका भी 500 रुपये चालान काटेगी।
तो फिर परेशान होकर के फिर हमने उसको अंदर किया। अभी हमारी दुकान के अंदर कस्टमर आता है तो वहाँ कूड़े का डिब्बा पड़ा हुआ है, हम उसको कहाँ रखें और कहाँ रखें, इस तरह से परेशान किया जा रहा है हमें। आपकी भी दुकान है? हमारी भी दुकान है, दुकान नंबर 151 152। आते सर उन्होंने बोला ये सामान अंदर करो फटाफट और 500 रुपये दे दो। अगर 500 रुपये नहीं देते तो साहब आ जाएंगे तो 5000 का चालान काट देंगे। अभी साथ 500 रुपये दे दो पहले, एकदम साथ धमकी। उनका ही एक मुलाजिम था, हाथ में अपना बुकलेट थी उनके हाथ में, साथ उन्होंने कैश लिए और उसकी रसीद हमारे को दी। मेरे पास रसीद पड़ी है पेड की। तो उन्होंने इतनी सी बात कही, साथ अंदर से पैसे ले आओ फटाफट, नहीं तो अगर साहब आ गए तो 5000 देना पड़ेगा, 10000 अगर ज़्यादा बातें करोगे तो। साथ हमने 500 रुपये देकर अपनी जान छुड़ाई कि ताकि हम और ज़्यादा उसको पे ना करें। तो ड्राई धमका ही था कि जल्दी से 500 रुपये दे दो, नहीं तो हमारे हम 5000 का चालान काटेंगे, 10000 का काटेंगे। किस चीज़ की दुकान है जी अपनी? एल्युमिनियम की है जी, एल्युमिनियम। अब अंदर सामान कहाँ तोलें, बाहर कांटा रखते हैं, बाहर तो तोलेंगे ही। 5 फुट तो जगह कम से कम नाले के ऊपर की जगह तो दे दो। चलो सड़क की जगह ना दो, 7 फुटपाथ की जगह ना दो, नाले के ऊपर की जगह तो चलो हमारे को दे दो, वो तो बनती है। रेडी लगाते हैं रोड के ऊपर, रेडी नहीं लगाने को मिल रहा, कमेटी वाले आते हैं तंग कर रहे हैं बहुत। रेडियो की जगह तो अलग से दे दिया ना जगह पे। नहीं तो सर यहाँ कोई कस्टमर है ना कोई सुविधा है, हम लोग यहाँ करेंगे क्या? हम लोग 3-4 दिन से आके परेशान पड़े हैं, ना हमारी बोनी बट्टा हो रहा है ना कुछ हो रहा है। किस चीज़ की रेडी लगाते हो? जूस की रेडी लगाते हैं सर, यहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? हमारे बच्चे भूखे मरे रहे हैं। रोड पे लगाते हैं, वर्कशॉप रोड पे। अब कहाँ पे लगा रहे हो? अब इस टाइम तो वहीं पे खड़ी है, ये सिटी थाने के सामने बनाया जा रहा है रेडी जोन। कितने रेडियाँ लगनी शुरू हो जाती यहाँ पे? रेडियाँ तो बहुत सारी खड़ी हैं, पर आप ही देखिए, नज़र घुमाइए जरा, कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पे। तो रेडियो तो अब भी लग रही है जैसे रोडों के ऊपर, वो तो हटा नहीं रहे। तो नहीं अब हम लोग खड़ी कर रखे हैं तो जाके तंग करते हैं, चालान काट रहे हैं। गरीब बंदा क्या करेगा? इतना तो 500 रुपये का चालान काट रहे हैं सर। 500 रुपये में आजकल इकट्ठे नहीं हो रहे सारा दिन में, बंदा कैसे इकट्ठा करेगा? ऐसी हालत है। नगर निगम वो तो दिखते नहीं है जो उनके दफ्तर के जो नगर निगम के बाहर जिनके खोखे लगे हुए हैं, चाय के, पान के, वो तो इनको नज़र आते नहीं। वो खुद की सुविधा के लिए लगे हुए हैं ना, हमारी सुविधा के लिए नहीं है। तो वो कहाँ हटेंगे? पहले उनको हटवाओ ताकि हमारे को कम से कम दुकान के 1 कदम बाहर निकलने की, 4 कदम की जगह तो दी जाए, खड़े होने की जगह तो दी जाए। वो भी कह रहे हैं हटाओ, हम थड़ियाँ तोड़ेंगे। ऐसे थोड़ी बात बनेगी। कम से कम हमारे को 5 फुट की जगह दी जाए, कम से कम नाले के ऊपर की जगह दी जाए। उसके बाहर हम कुछ रखें तो हमारा चालान 500 छोड़ो 5000 का काटो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। हमारे को इतना कोई खास लेना देना नहीं है, हमारे को तो हमारी दुकान से लेना देना है बस। चलिए बात करते हैं ईओ सुशील बुक्कुल जी से कि क्या कहना है जिस प्रकार से दुकानदारों ने आरोप लगाए हैं इनके ऊपर बदतमीजी की है। इन्होंने ये दुकानदारों का कहना SHO सिटी थाना में भी एप्लीकेशन दी है आपके जी, क्या कहना? देखिए वहाँ पर जो कार्रवाई अतिक्रमण हटाओ चली हुई थी उसमें हम लगातार प्रयासरत थे कि इसमें जो अतिक्रमण जिन्होंने किया हुआ पहले मुनादी करवाई है और हमने नोटिस भी दिए हैं पीछे कुछ लोगों को और उनके आसपास के लोगों ने दिखाए भी हैं कि आपकी टीम आई थी 3-4 दिन पहले, बता के भी गई थी। और जिनका आप विशेष तौर पर कह रहे हैं वो 2 भाई थे, उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ता से हम प्रयास करते हैं और उनके क्या नाम है जो सामान बाहर था उसको हम 3-4 दिन 5-7 दिन में रख लेंगे। मैंने उनको पूछा कि आपको पहले उनको हाँ पहले कह के गए थे लेकिन हमने हटा नहीं पाए। तो वो बोले कि नाला की सफाई मास्टर आपने सारा अक्रोचमेंट किया हुआ है, टाइल लगाई है, टाइल के आगे ऊपर आपने मशीनें रखी हुई हैं, तो कर्मचारी इतना 18-20 फुट का आपका जो रैंप है उसके नीचे तो घुस के कैसे सफाई करेगा। तो उसके बाद उन लोगों ने बदतमीजी की है कि आप लोग चलान नहीं काटोगे, क्योंकि जो अक्रोचमेंट का था जो अस्थायी अक्रोचमेंट का चलान था हमने उसका किया था। उसके बाद उन लोगों ने बदतमीजी की और कर्मचारी साथ में तो उनकी भी रिकॉर्डिंग की है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा, तू तलाक में उन लोगों ने बात की थी। जब मैंने बात उनसे की कि हम आप कह के संबोधित कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो पूरा प्रकरण लोगों द्वारा भी और उसमें वीडियो में आया है। सर उनका ये भी आरोप है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं नगर निगम के सामने जो दुकानें हैं और वहाँ पे रेडियाँ लगती हैं। देखो किसी भी अभियान की शुरुआत कहीं से शुरू होकर कहीं ख़त्म होती है। ये तो है नहीं कि एकदम पूरा कॉर्पोरेशन इतना बड़ा है कि एक ही दिन में हर एक आदमी के आगे से अक्रोचमेंट हटाया जा सके। अभियान के रूप में अब जैसे किसी भी सड़क पे हम जाएंगे वो कहेंगे वहाँ हो रखा है। पहले हम कहीं भी अभियान चलाते हैं उसका पहले तो उसका निपटारा करना पड़ेगा। एक जगह कम से कम ये 5 से 7 लाख की पॉपुलेशन का शहर है, एक टाइम में एक ही जगह पूरे शहर में अक्रोचमेंट तो नहीं हटाया जा सकता। दूसरी बात सबसे बड़ी बात की उनके ऑफिस में भी CCTV कैमरा लगा। मैं पुलिस प्रशासन से भी इसके लिए मैं अनुरोध करूँगा कि वो कहते हैं हमारे दुकान में CCTV कैमरा लगा हुआ है।
देखो, एक यदि कोई जनहित की समस्या को जो जनहित में आई है उसके निपटाने के लिए कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन या नगर परिषद प्रशासन का काम करे और उसके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसको फंसाने की बात की जाए। एक उनमें दो ब्रदर थे, एक आदमी जो सीसीटीवी कैमरे में, हमारे वीडियो में मैंने देखा है, उसमें रिकॉर्ड है, वो बंदा अंदर गया, भाग के पैसे लाया, मुझे पता कितने थे, मैंने पहले चश्मा लगाया हुआ था, उसके बाद मेरे हाथ में पेन भी था, एक डायरी भी थी। उस बंदे ने आके भाग के मेरे हाथ में फटाफट, पब्लिक इतनी सारी 200 लोग वहाँ, 200 तो नहीं थे, मतलब 100 लोग के आसपास थे, उसने मेरे हाथ को पैसे लगाने की कोशिश की, फिर कह रहे कि हम पैसे नहीं देते पैसे। ये उच्च मानसिकता होती है। हाँ, ये है कि वो यदि कहते सर हमारे से गलती हुई है, आप नोटिस दीजिए हमें, और बदसलूकी की बजाय यदि अच्छा व्यवहार करते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। और शहर के हमारे जितने भी दुकानदार हैं बहुत आदरणीय हैं, हम नहीं चाहते किसी के साथ हमारा किसी प्रकार का मतभेद हो। जनहित में हम काम कर रहे हैं और जनता के लिए वो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर, कितनी दुकानें सीज की गई है और क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, वो दुकान सीज तो नहीं की गई, एक दुकान में थोड़ी सी अनियमितता थी, उसका फिर मैंने निरीक्षण भी किया, उसमें लगा कि मुझे कि ज़्यादातर प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक है, लेकिन पूरी डिटेल से पता लगा कि उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक कम ही था और जो पैकेट बंद थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर आगे कार्रवाई में थे, जो हमने पहले से वीडियोग्राफी भी बनाई थी उसमें कि हम कहाँ अक्रोचमेंट हो रहा। कुछ कर्मचारियों ने फ़ोटो भी खींच के लाए थे कि यहाँ बहुत सारे अक्रोचमेंट है। कुछ लोग आम जनता भी सोशल मीडिया से, ट्विटर के माध्यम से शिकायतें करती हैं। तो वहाँ जब हम दुकानदार को पहुँचा तो उसका बड़ा निम्न विभाग था, बल्कि हमने उसको कहा कि आपकी दुकान सील कर दी जाएगी यदि आपके पास सिंगल यूज प्लास्टिक है। और उसने बड़ी निम्रता से कहा कि सर देखो, मेरे पास ये ऐसे से है, और मैंने उसका अवलोकन भी किया, उसमें कम सिंगल यूज प्लास्टिक मिला, उसका पुराना स्टॉक था। वो कहेगा मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा सर, मैंने सेल नहीं करता मैं। वो आए भी मेरे पास, तो उनको हमने सील नहीं किया, उसके अवलोकन के लिए हमने पेंडिंग रख दिया था। तो उसका देखो, उसकी दुकान बंद करने के बाद, शटर और लॉक करने के बाद भी उसकी निम्रता के आगे हम लोग नतमस्तक है। उसने नगर परिषद, नगर निगम टीम का साथ दिया। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने सिर्फ बात करना चाह उर्दंग मचाया और फिर प्रशासन के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, फिर एक बहाना बना के झूठी रिश्वत देने का आरोप लगा हवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं कहूँगा आज और भी जो प्रशासन के लोग हैं और हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको सचेत रहना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई के लिए हमने एफआईआर दर्ज करवाई। सर, ये रेडी बड़ी वालों को तो यहाँ से हटाया जा रहा है, जो परमानेंट जो खोखे लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे बिजली बोर्ड आपकी कुछ दूरी पे, वो खोखे तो सर इनलीगल ही है, यहाँ पे ऊपर बता जाएंगे। देखिए, आज की कार्य में मैंने कोई रेडी फड़ी ना तो मिली, क्योंकि इस जोन की हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और थाना के पास आपने देखा होगा सारे रेडियाँ अच्छे लगी हुई हैं, बड़े खुश हैं वो लोग भी। हाँ, कई सालों से जिनका व्यवसाय एक जगह जमा हुआ था, एकदम उनको उठा के हम दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उनको तकलीफ़ होती है। लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि कहाँ पर ये सामान मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में तो आज रेडी फड्डी वालों को मुझे तो तकलीफ आई नहीं, ना कुछ मुझे नहीं मिला और ना ऐसा मैंने कुछ चलान किया। जितने भी दुकानदारों द्वारा अवैध अतिक्रमण किए थे उनके ही चलान किया गया। जो सर खोखे लगे हुए हैं बिजली बोर्ड के पास जो परमानेंट है, देखो वही है ना, उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ साथ मैंने कहा कि पहले मुनादी हो, नोटिस हो, और वो खोखे जो संज्ञान में है, अलग अलग जोन के हमारे जो मुख्य सफाई निरीक्षक हैं वो अवलोकन कर रहे हैं, उनको नोटिस देंगे। यमुनानगर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए, तो खासकर दुकानदारों के लिए, और आगे निगम किस तरह की कार्रवाई कर सकता है? देखिए, निगम तो हम लोग हैं लोगों को अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए। जो हम अक्रोचमेंट हटाने का कार्यक्रम करें वो भी आम आदमी को असुविधा ना हो। अब फुटपाथ के ऊपर सामान होगा तो लोग जो पैदल यात्री हैं वो सड़क पर चलेंगे और जिससे एक्सीडेंट बढ़ते हैं। और जो आपने देखा होगा 2-3 जगह पोरा चौक से लेके कन्हैया चौक तक कितना जाम रहता है। यदि हम अनलीगल अक्रोचमेंट को हटा के साइड में रखेंगे और पब्लिक हमारा सहयोग करेंगी, दुकानदार हमारा सहयोग करेंगे, तो ऑटोमेटिक रोड खुले होंगे और आवागमन की सुविधाएं बढ़ेंगी। और जहां दुकानदारों की बात है कि ऐसे जो वाक़या आज हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के दुकानदार को आवेश में आके प्रशासन के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या है कि आम आदमी को, जनता को ही परेशानी आती है। हाँ, कई जगह पॉलिटिकल रीजन भी आते हैं, उन लोगों ने भी, जितने भी मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी आए आज, सब ने सहयोग किया कि बिल्कुल यदि गलत है तो ये कार्रवाई कीजिए। शहर में हमें व्यवस्था चाहिए, शहर में हमें सफाई चाहिए। अब लोगों ने बहुत बड़े बड़े रैंप बना रखे हैं, नाले ब्लॉक पड़े हैं, नालों में जो पॉलिथीन है ये गंद पड़ा है, उससे सीवरेज ब्लॉक हो रखे हैं। समस्या किसको है? आम आदमी को।
जब ब्लॉकेज हो जाती है, फिर जल भराव आ जाता है, तो कहते हैं नगर परिषद काम नहीं करी, पब्लिक काम नहीं करती। तो मैं चाहूँगा कि लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस पर हमारा सहयोग करना चाहिए कि उसका प्रयोग ना करें। पॉलीथीन है, पॉलीथीन बहुत से आज मैंने दुकानों को चेक किया, पॉलीथीन नहीं मिला, कैरी बैग मिला। तो इससे कि लोगों में जागरूकता है और जगह जगह नगर परिषद नगर निगम द्वारा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जागरूकता के, और लोगों का बहुत सहयोग मिला है। 95% लोगों का हमारे सहयोग मिला है। कुछ लोग हैं जिनकी प्रवृत्ति भी ऐसी होती है, तो मैं अपील करना चाहूँगा नगर निगम की तरफ से कि आमजन और दुकानदार, रेडी फड्डी वाले हमारा सहयोग करें। हम अच्छा वातावरण और स्वच्छ पर्यावरण उनको प्रोवाइड कराएंगे। सर लगातार वर्कशॉप रोड पे कार्रवाई होती है, नगर निगम के बाहर जो रेडियाँ लगी उनके ऊपर कब कार्रवाई होती है? आज मैंने सारे यहाँ पर उनको बोला है, 3 रेडियाँ थी, एक जूस को वो चलती फिरती रेडियाँ थी, उनको बोला कि आप व्यवस्थित हो जाए कहीं भी जाके। मेरे ख्याल में तो आज मैं यहाँ से पैदल और यहाँ से लेके सिटी थाना तक पैदल ही गए, मुझे ऐसी कोई 1-2 अव्यवस्था मिली नहीं रेडियो वालों को द्वारा कोई। सर अभी आप बाहर जाके देख सकते हो कि यहाँ पे रेडिया खड़ी है 3-4 परमानेंट। देखो अब कुछ लोग जो अभी जो पहिया जो एक जगह से दूसरी जगह तक वो घर की तरफ जा रहे होंगे, कुछ लोग रास्ते में रुक जाते हैं, इनका व्यवसाय है। मैं चाहूँगा कि उनको भी अपील करूँगा कि साइड में लगा के जो वो घर की तरह रवाना हो रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, इनसे तो व्यवस्था से रखें। और बार बार तो हर एक चीज़ के लिए बार बार प्रशासन तो नहीं जाएगा, क्योंकि आम पब्लिक के यहाँ कार्यालय में बहुत सारे काम होते हैं, अभियान चलाए जाते हैं और उसके तहत ये कार्रवाई की जाती है। सर एक समस्या हो रही है कि नगर निगम यहाँ पे टॉयलेट का कोई भी प्रबंध नहीं कर रहा है, चलानिंग पे चलानिंग की जा रही है। ये वर्कशॉप रोड पे जो दुकानदार हैं उन्हें किस कहते हैं? देखिए अभी सरकार द्वारा कुछ हमारे CTPT एक कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट के लिए अभी मैसेज आया है, और हम आम जनता के प्रतिनिधियों से और हमारे विधायक हैं, माननीय मंत्री महोदय हैं, माननीय विधायक महोदय हैं, और जो भी हमारे मेयर महापौर हैं, हमारे पार्षदों से भी हम सबसे डिमांड ले रहे हैं, जहाँ भी उचित व्यवस्था लगेगी, जगह का उपलब्धता होगी, वहाँ पर हम शौचालय बनवा रहे हैं।